हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CUET के बारे में। CUET जो कि बहुत एक ग्लोबल एग्जाम बनने वाला है आगे जाकर और अभी 200 प्लस यूनिवर्सिटीज से जुड़ चुकी हैं। क्लियर है? तो CUET के बारे में, जैसे नीट है, JEE है, वैसे उसी के इक्विवेलेंट एक और एग्जाम आया है इस बार जिसका नाम है CUET। क्लियर है? तो आज हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी इसमें यूनिवर्सिटीज लिस्ट इसमें देखेंगे, यूनिवर्सिटीज लिस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें बायोलॉजी से रिलेटेड कौन से कोर्सेज करा रही है। सेकंड, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी है, एकेडमिक फी क्या है एंड एनुअल पैकेज क्या है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जाने वाली है ये वीडियो। क्लियर है? तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यूनिवर्सिटीज लिस्ट जो कि ऑफरिंग बायोलॉजी कोर्सेज, कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है बायोलॉजी। इससे पहले हम एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि जो आपका CUET का पेपर होगा बेटा वो 3 सेक्शंस में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। क्लियर है? तो सेक्शन 1 में जो होगा वो लैंग्वेज होगा, सेक्शन 2 होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा एंड सेक्शन 3 होगा वो GT होगा, जनरल टेस्ट। क्लियर है? तो अब अगर बात करें कि क्या तीनों ही सेक्शन हर एग्जाम में आएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी तीनों ही सेक्शन का एग्जाम लेगी? नो, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डिमांड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी सेक्शंस की डिमांड कर रही है। हो सकता है फर्स्ट सेक्शन कोई यूनिवर्सिटी ले रही है, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड ले रही है, कोई फर्स्ट और थर्ड ले रही है ना। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, जो कि आपको डिटेल्ड एनालाइज करना पड़ेगा CUET.ac.samarth.in पर। क्लियर है? तो जो कि CUET की मेन वेबसाइट है उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस स्टूडेंट का सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स करना, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, है ना, इस तरह के सपने हैं, इस तरह के ड्रीम्स हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज को विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बहुत एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आने वाली हैं आपके लिए। आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। जब बेटा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट करे, और जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी BHU के बारे में सभी ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल और बनारस में प्रेजेंट है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि लखनऊ में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की बात करें वो सेंट्रल दिल्ली में है। बेटा ICAR जो कि एग्रीकल्चर का एग्जाम कराती है और आपको पता है कि एग्रीकल्चर का भी जो एग्जाम है ICAR भी CUET के ने अडॉप्ट कर ली है। हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल है और घरवाल में प्रेजेंट है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सेंट्रल है, महेंद्रगढ़ में प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये भी सेंट्रल है, रांची में प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका सेंट्रल कालाबुरगी में है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हर AMU सभी ने सुनी होगी लगभग, AMU, BHU, DU, ये सभी का सपना होता है। क्लियर है? तो सभी ने सुना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेंट्रल है, ये भी ये कश्मीर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ये भी कासरगोड केरला में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार जो कि पटना में है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल है, बिलासपुर में प्रेजेंट है, जो कि बिलासपुर प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? अगर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें बेटा तो ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल दिल्ली में प्रेजेंट है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल है, ये भी दिल्ली में ही है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है हमारे लिए। नॉट ओनली हमारा एक फील्ड CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें गेट एक है लेकिन आपको मल्टीपल टाइप की ब्रांच मिलेंगी। क्लियर है? तो आपको चॉइस करनी है आप किस ब्रांच में जाना चाहते हो। नाउ अगर बात करें मिजोरम यूनिवर्सिटी तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मिजोरम में है बेटा। नागालैंड यूनिवर्सिटी सेंट्रल नागालैंड में है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी सेंट्रल मेघालय में है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम यूनिवर्सिटी जो कि गैंगटॉक में प्रेजेंट है। नाउ
तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल है, आसाम में है ये भी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज, पहले इलाहाबाद को इलाहाबाद बोला जाता था और अभी रिसेंटली इसको प्रयागराज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल हैदराबाद में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं आपके सामने। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है। विनोद बिहारी महतो कैलमचल यूनिवर्सिटी धनबाद, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी झारखंड में प्रेजेंट है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, जम्मू में प्रेजेंट है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। कॉटन यूनिवर्सिटी की बात करें वो असम में है बेटा। ऐसे ही नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी आएंगे। स्टेट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, हमने वो मेन यूनिवर्सिटीज ली हैं जो कि बायोलॉजी के बहुत बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू, ये भी जम्मू में है। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, ये अरुणाचल प्रदेश में है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं सीईटी के अंडर में जो कि बहुत बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। क्लियर है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट आपके कोटा में ही प्रेजेंट है। क्लियर है। चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। नाउ अगर बात करें हम आगे तो जेडी गोयनका यूनिवर्सिटी बेटा प्राइवेट है जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली एनसीआर हरियाणा में है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। अगर बात करें अविनाश सिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेस्ट, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। हमारा पर्पज है एक अच्छा कोर्स करना विद सेंट्रल या टॉप यूनिवर्सिटी से। क्लियर है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च डीम्ड है, आगरा में प्रेजेंट है। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी आगरा में प्रेजेंट है बेटा, उत्तर प्रदेश में है। नाउ अगर बात करें गुरुकुला कांगरी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। कनेरू लक्ष्मण एजुकेशन फाउंडेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपके नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ प्रेजेंट है और प्राइवेट है, डीम्ड है या स्टेट है, जो कि सीयूईटी ने 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज को अडॉप्ट किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले बेटा बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम जो है लगभग सभी स्टूडेंट ने सुना होगा। तो बायोलॉजी से रिलेटेड ये कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है। आइए देखते हैं। बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इज अगर हम बात करते हैं तो जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, 12th पास आउट स्टूडेंट है, वो ये सेंट्रल सीयूईटी का एग्जाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में दे रहा है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी है जिसमें आपका डोमेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा वो बायोलॉजी रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे एकेडमिक फी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही मिनिमम फी में आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3610। और यहाँ पर जो पैकेज प्लेसमेंट का जो पैकेज होगा बेटा हाईएस्ट पैकेज, क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू ली है ये तो यहाँ पर INR 5 लाख अप्रोक्सीमेटली इसी के लगभग होगा ये। नेक्स्ट बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में प्रोवाइड कर रही है, बायोमेडिकल साइंस में प्रोवाइड कर रही है, बायोकेमिस्ट्री में प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होगा। क्लियर है। अगर बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी एकेडमिक फी आप देख सकते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। ये एवरेज है बेटा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें BHU के बारे में तो BHU इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। BHU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ज़्यादातर हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो BHU में पढ़े। क्लियर है। तो BHU में जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है वो BSc ऑनर्स कहाँ पर बायोलॉजी,
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड कर रही है बेटा यहाँ पर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो कि सीईटी के थ्रू ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम कोर्स ऑफर्ड की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे कोर्सेज इसमें आ जाएंगे। अगर हम बात करें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट हैं। इसके एकेडमिक फी आप यहाँ पर देख सकते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक एवरेज प्लेसमेंट हमने यहाँ पे वैल्यू ली है, आप और भी सर्च करते हैं कर सकते हैं cet.ac.samar.in पर। बीएससी की अगर बात करें बेटा, कोर्स ऑफ बीएससी लाइफ साइंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट रहेगा आपका बायोलॉजी, और यहाँ पर सेक्शंस में डिवाइड किया गया पेपर को, सेक्शन ए है ना, और फर्स्ट सेकंड में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब रहेगा। तो ऑल 3 सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, इसके डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। हम सिर्फ बायोलॉजी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो बायोलॉजी स्ट्रीम से जिन बच्चों ने 12th बायोलॉजी के साथ किया है, क्लियर है। अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें तो 9000 रहेगी, और प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो ये आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट रहेगा। नाउ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR की बात करें, अगर जिन बच्चों का सपना है, जिन बच्चों का ड्रीम है ICAR में जाना, एग्रीकल्चर लाइन में जाना, तो आप इस कोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब CUET का एग्जाम दे सकते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, आप ये कोर्स ऑफर कर सकते हैं। BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं। ये इंडियन ICAR आपको प्रोवाइड कर रहा है। कम्युनिटी साइंस में भी है, सेरिकल्चर भी है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बहुत सारे बायोलॉजी के कोर्स ये ICAR प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिसमें फूड डाइटेटिक्स है, सेरिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, क्लियर है। तो ये सारे कोर्स जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी रहेगा, जिसकी प्लेसमेंट हाईएस्ट है बेटा 6.7 लाख पर ईयर, क्लियर है। इससे एवरेज, ये हमने एवरेज लिया है। नाउ अगर हम इंडियन काउंसिलिंग ऑफ ICAR की और बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी इसमें स्कोप है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में भी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी है इसमें स्कोप, क्लियर है। अगर बात करें तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, और बायोलॉजी में भी आप ये देख सकते हैं। नाउ इंडियन काउंसलिंग और भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, फिशरीज में भी VFSC करा रही है ICAR, मतलब ICAR इज अ गुड ऑप्शन। ICAR के अंदर आपको बायोलॉजी के अनलिमिटेड कोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लियर है, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका बायोलॉजी। हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रही है, BSc में भी, फॉरेस्ट्री में भी। देखिए हम ज़्यादातर जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, इतने ज़्यादा मतलब वेराइटीज़ के बारे में नहीं पता, जितनी कोर्स की वेराइटीज़ हो सकती हैं 12th पास आउट स्टूडेंट को नहीं पता होता है ज़्यादातर, क्लियर है। तो अब हमें, जब हम किसी एग्ज़ाम के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्लियर है। तो वही ऑप्शन हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो हियर, BSc लाइफ साइंस ग्रुप, और इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, क्लियर है। अगर हेमावती के बारे में और बात करें, हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, तो वो बी फार्मा भी दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बी फार्मा। अगर आप BSc नहीं करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते हैं, तो बी फार्मा भी आप कर सकते हैं। बी फार्मा फार्माक्यूटिकल साइंस, बी फार्मा लेटरल एंट्री भी है इसमें, बी फार्मा फार्माक्यूटिकल साइंस लेटरल एंट्री। MSc इंटीग्रेटेड 5 ईयर MSc बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है यहाँ पर, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रही है, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये बायोलॉजी रहेंगे, फिजिक्स PCM रहेगा। उसके बाद एकेडमिक्स फीस कुछ इस तरह है इसकी, और यहाँ पर INR मतलब प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लाख अप्रॉक्सीमेटली ये है। नेक्स्ट बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नाउ वी वॉक इन बायोमेडिकल साइंस, आप ये डिग्री कर सकते हैं, कोर्स ऑफर्ड कर रहे हैं बायोमेडिकल साइंस में, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी। नाउ
अब बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वो भी प्रोवाइड कर रही है कुछ कोर्सेज, जिसमें बीएससी एंड एमएससी कोर्स ऑफर्ड, बीएससी एंड एमएससी इन लाइफ साइंस, इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये सब कोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी। नाउ अगर बात करें बीएससी और एमएससी, ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे रही है जिसमें कोर्स ऑफर्ड बीएससी लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर है? इसका एकेडमिक फी जो है वो फर्स्ट ईयर की बेटा ये है, उसके बाद जो प्लेसमेंट है वो ये रहेगा। नाउ अलीगढ़ एएमयू के बारे में बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ज़्यादातर सभी ने सुना होगा, ये बेस्ट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जिन बच्चों का सपना है वेस्ट और बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना, वो सीवीटी का एग्जाम दे सकते हैं। और एक और बात बता दें आपको, रेजोनेंस आपके लिए लेकर आ रहा है सीवीटी की वर्कशॉप, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, प्लस MTS मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग विजिट कर सकते हैं रेजोनेंस। आगे अगर हम ये एएमयू की बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखते हैं बीएससी कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस में भी बेटा ये कोर्स ऑफर कर रहा है, स्टैटिस्टिक में कर रहा है, जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहा है, जिसमें बायोलॉजी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एकेडमिक फी क्या है और प्लेसमेंट हाईएस्ट कितना है। नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी करा रहा है इन बॉटनी और इन जूलॉजी। क्लियर है? तो बीएससी ऑनर्स मिलेगा इसमें बॉटनी, और बीएससी ऑनर्स एमएससी इन जूलॉजी। क्लियर है? इसमें जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा बायोलॉजी, जिसमें एकेडमिक फीस 16,000 समथिंग रहेगी। क्लियर है? तो ये आप और विजिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, और आप रेजोनेंस में आकर भी ये इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में, तो इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी करा रहा है, इसमें बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी है, इसमें इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी ये भी है, जूलॉजी में बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट्स जूलॉजी बॉटनी से हटकर कुछ करना चाहते हैं वो बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सेरिकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। नाउ अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP करा रहा है, मतलब बिल्कुल हटकर 5 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीएससी और बीएड करा रहा है, मतलब एकदम हटके कोर्स हो गया यार। जिन बच्चों का सपना है ना मतलब टीचर बनना है, तो आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजी है। एकेडमिक फी और प्लेसमेंट इसका 3.8 LPA हो सकता है, और इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की बात करें, ये जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर आपको करवा रहा है, 4 ईयर बीएससी इन एग्रीकल्चर, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों ही रहेंगे। क्लियर है? अगर बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी और फॉरेंसिक साइंस में भी बीएससी ऑनर्स करा रही है ये। क्लियर है? तो इसमें अगर देख सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे वो ये है, एकेडमिक फी ये है, और जो प्लेसमेंट है वो 6 LPA है। नाउ अगर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करें बेटा, बीएससी और बहुत अच्छा कोर्स करा रही है जिसका नाम है बी फार्मा, मतलब बीएससी से हटकर डी फार्मा भी करा रही है, फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, ये कोर्सेज भी ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, वो ये सारे कोर्स ऑफर्ड कर रही है। नाउ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एंथ्रोपोलॉजी भी करा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है और वो पूछते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटीज़ है जो एंथ्रोपोलॉजी करा रही हैं। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करा रही है, बायोटेक्नोलॉजी से करा रही है, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा वो बायोलॉजी रहेगा। नाउ इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है बेटा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करा रही है बीएससी वगैरह, तो इन्वायरमेंटल साइंस में अंडर ग्रेजुएट जूलॉजी में करा रही है, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसकी INR फीस जो है वो इतनी है, और पैकेज ये है ना। इंदिरा गांधी और भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, अंडर ग्रेजुएट जूलॉजी हो जाएगा।
नाउ जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स ऑफर्ड कर रही है, ये वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर्ड कर रही है। क्लियर है? जिसकी INR फीस है 24 और 5 लाख पर ईयर इसका हाईएस्ट पैकेज है। नाउ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें बेटा, JNU की बात करें तो बीएससी MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा रही है। आयुर्वेदा बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदा मतलब कुछ हटके आया अभी। आयुर्वेदा बायोलॉजी आउट ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आर कंपलसरी, कैंडिडेट कैन चूज एनी अदर सब्जेक्ट। बायोलॉजी और मैथ में से आपको चूज करना है। तो जो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वो क्या करेगा, वो बायोलॉजी ही चूज करेगा, मैथ चूज नहीं करेगा। उसका एकेडमिक फी ये है और हाईएस्ट पैकेज ये है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है बेटा, वो लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में भी आपको कोर्स ऑफर्ड कर रही है, जो कि बीएससी है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर बायोलॉजी भी रहेगा। नाउ मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें बेटा, तो जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करा रही है, बीएससी इन बॉटनी में, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे लिए सिर्फ कुछ बहुत ही कम ऑप्शंस नहीं है। 12th के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्या करें हम 12th के बाद, बीएससी करें, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, ज़्यादातर इसके अलावा नहीं चीज़ें पता होती हैं, है ना। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल ऑप्शंस है जिनमें हम अपना कैरियर सेटल कर सकते हैं। बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, और जो CVET एग्ज़ाम है बेटा, वो बहुत ग्लोबल एग्ज़ाम है, एक ग्लोबल एग्ज़ाम है जो कि आपको बहुत सारे गेट ओपन कर दिए हैं, जिसने बहुत सारे गेट आप लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं। अगर बात करें मिजोरम यूनिवर्सिटी की, तो ये बीएससी जूलॉजी में भी करा रही है, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, जिसकी फीस नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है बेटा, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में भी ये करा रही है बीएससी, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तीनों ही रहेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो सब रहेंगे यहाँ पर। अगर नेक्स्ट बात करें नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर क्या है बेटा, बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी, मतलब ये इतने सारे कोर्स प्रोवाइड कर रही है ओनली भी बीएससी से रिलेटेड, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नाउ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी बीएससी के कोर्सेज लॉन्च कर रही है, जिसमें बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हो, बायोलॉजी और बायोलॉजी एग्रीकल्चर। अगर हम यहाँ पे बात करें सिक्किम यूनिवर्सिटी की, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, बीएससी बॉटनी, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी को भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में प्रोवाइड कर रही है, बीएससी जूलॉजी, बायोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें एकेडमिक फीस एवरेज, ऑन एन एवरेज ये रहेगी, इसका प्लेसमेंट कुछ इस तरह रहेगा। सिक्किम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वी फार्मा करा रही है सिक्किम यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बीएससी नर्सिंग इज अ गुड ऑप्शन, बीएससी एग्रीकल्चर इज गुड ऑप्शन। क्लियर है? तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है इंटीग्रेटेड एमएससी इन लाइफ साइंस, जो स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको पता है आपके कैरियर ऑप्शंस आपके पास कितने हैं, है ना। सिर्फ मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनना ही नहीं है, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है। मतलब अगर 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो 2 लाख सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को लग रहा है कि वो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, टू बी ऑनेस्ट, अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, और लग रहा है तो आप सीवीटी का अपना सेकंड ऑप्शन लेकर चलिए, जो कि एग्जाम है आपका सीवीटी, और सीवीटी में बहुत मल्टीपल कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, इंटीग्रेटेड एमएससी इन लाइफ साइंस, जो कि 5 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी रहेगा, इसकी एकेडमिक फी ये है, और 5 लाख प्लेसमेंट हाईएस्ट इस तरह हो सकता है ऑन एन एवरेज। अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ कराती है, सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडी 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम,
5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जिसमें जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी है, सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडी, सेंटर ऑफ वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग में भी है, बी वॉक इन फूड प्रोसेसिंग, बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में भी है। क्लियर है? तो ये कोर्स ऑफर कर रही है, इसकी एकेडमिक फी लगभग बहुत ही कम फी में ये कोर्सेज करा रही है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें तो इंटीग्रेटेड एमएससी करा रही है, इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी से करा रही है, इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी से करा रही है, ऑप्टोमेट्री से भी करा रही है बेटा। ऑप्टोमेट्री इज अ गुड ऑप्शन जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी है। नाउ विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है बेटा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर तीनों में ही ग्रेजुएशन करा रही है, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी यहाँ पर है। नाउ अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम भी करा रही है, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और एकेडमिक फीस आप बहुत ही कम एकेडमिक फी है इसकी, और इसका प्लेसमेंट जो है बहुत हाईएस्ट है। नाउ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये था अभी ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स ऑफर कर रही हैं। अभी हम बात करेंगे, और हर बच्चे का ज़्यादा ड्रीम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखना। स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो गुड, तो आगे भी आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है जो कि बीएससी जूलॉजी में करा रही है, बीएससी एग्रीकल्चर में भी करा रही है। ठीक है, तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी है। नाउ विनोद बिहारी महतो कोयलाचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है बेटा, जो कि यूजी कोर्सेज करा रही है एंथ्रोपोलॉजी में। एक बच्चे का कॉल आता है और बोलता है मैम मुझे एंथ्रोपोलॉजी में ये कोर्स करना है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी से ग्रेजुएशन करना है ना, तो उसके लिए एक गुड आंसर है डोमेन जनरल ऑप्शनल, इसमें बायोलॉजी रहेगा, जिसके एकेडमिक फीस जो है वो बहुत ही कम है, इसका पैकेज बहुत अच्छा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि बैचलर डिग्रीज करा रही है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्लस्टर यूनिवर्सिटी और भी कोर्सेज करा रही है, जिसमें बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, ये सारे कोर्सेज भी इसमें हैं। अगर बात करें यहाँ पर आगे कॉटन यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पैराड ग्राउंड जम्मू वुमेन्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, इसमें बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी टोटल फीस आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इससे अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ में वी फार्मा GNM कोर्सेज हैं बेटा, बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी हैं, इसमें बी फार्मा और GNM प्रेजेंट है, जहाँ पर बी फार्मा बैचलर ऑफ साइंस, नर्सिंग साइंस और GNM। क्लियर है? और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो PCMB है, और इसकी जो प्लेसमेंट हाईएस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। बहरा यूनिवर्सिटी शिमला हिल्स BSc करा रहा है, डिप्लोमा करा रहा है, BSc डिप्लोमा, ये बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में भी है, बी फार्मा भी है, इसमें वेटनरी डिप्लोमा, वेटनरी फार्मासिस्ट भी है बेटा, वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका। बहरा यूनिवर्सिटी शिमला हिल्स में BMLT डिप्लोमा, ये सब डिप्लोमा करा रही है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, OT AT रेडियोलॉजी में भी, क्लिनिक में है, ये सब डिप्लोमा प्रोवाइड करा रही है, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो कि आपकी कोटा में प्रेजेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। BSc बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, BSc में एग्रीकल्चर भी है। कोटा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर में भी है, इंटीग्रेटेड BSc AGME, BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA भी है इसमें। क्लियर है? तो एग्रीकल्चर इसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। अगर नेक्स्ट बात करें कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ, BSc पब्लिक हेल्थ में भी करा रही है, बैचलर ऑफ साइंस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में भी करा रही है, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा में भी इसके कोर्सेज हैं काफ़ी, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बेटा वो बायोलॉजी रहेगा।
और भी सब्जेक्ट है, सेक्शन सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट है। ये सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड दोनों की डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करें, चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेटा। वो बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग दोनों कोर्स प्रोवाइड कर रही है। मतलब 12th के बाद आप बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पीसीएम रहेगा। अगर बात करें जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्लियर है, तो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रही है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी भी कर रही है, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी ये दोनों ही रहेंगे, क्लियर है। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के और भी कोर्सेज की बात करें तो बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिन, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में भी ये डिप्लोमा करा रही है। कौन? जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी और भी डिप्लोमा करा रही है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें भी ये कोर्स ऑफर कर रही है, जिसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे। ना गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में जो प्रेजेंट है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में भी कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीसीबी। अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, बीएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी कोर्स प्रोवाइड कर रही है। मतलब भी आप देख सकते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, क्लियर है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ये सब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में बी फार्मा, बीएससी भी ये सब कोर्स प्रोवाइड कर रही है। बीएससी फिजिकल असिस्टेंट, मतलब एक न्यू टर्म आया है ना। बीएससी बायोमेडिकल साइंस में भी ये ग्रेजुएशन करा रही है। कौन यूनिवर्सिटी? दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में बेटा बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपी करा रही है, बीएससी हेल्थ साइंस, बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी, मतलब पीसीएम इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। नाउ अगर बात करें आगे बीएससी एक्सीडेंट एंड ट्रोमा केयर, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएससी एंडोस्कोपी एंड लैब, बीएससी जेरेट्रिक केयर, इन सब में ये बीएससी करा रही है। मतलब बहुत अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ रिसर्च, जो कि बहुत ही बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो सबसे हटकर है। मतलब जूलॉजी, बॉटनी, हम इससे हटकर कोर्सेज भी कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ पर है। और भी देख सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में भी ग्रेजुएशन ये करा रही है, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये सब है। और भी कोर्सेज हैं इसमें, बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी बहुत ही अच्छा आज के टाइम पर वो है, जो किडनी फेलियर में ज़्यादातर लोग आजकल रन कर रहे हैं किडनी फेलियर के साथ। बीएससी इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद और भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी में भी, ये ग्रेजुएशन करा रही है, क्लियर है। यहाँ पर जो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे पीसीबी रहेगा। बहुत सारे कोर्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको नाम नोट कर लेना चाहिए, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। जिन बच्चों का ड्रीम है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो वो बच्चे
फिर वहाँ पर एक ये भी ऑप्शन आ जाता है कि हमारे लिए यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, कौन सी यूनिवर्सिटी, हमें वो कोर्स अफोर्ड करना है, हमें वो कोर्स चाहिए, है ना। तो जब हमारा जो ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हटकर दूसरा आता है तो हमारा कोर्स पर आता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट कोर्स चाहिए। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे कोर्सेज दे रही है, जिसका नाम है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें ऑप्टोमेट्री, योगा एंड नेचुरोपैथी, वेरी गुड ऑप्शन। आजकल के टाइम पर ये बीएससी योगा एंड न्यूरोपैथी नेचुरोपैथी इज अ गुड ऑप्शन। न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में भी ये दे रही है ग्रेजुएशन, जिसके डोमेन सब्जेक्ट ये रहेंगे। दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि आगरा में प्रेजेंट है। बीएससी ऑनर्स बॉटनी में है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में है, बीएससी बैचलर ऑनर्स अप्लाइड बॉटनी साइंस में है, एग्रीकल्चर में भी है बीएससी दयालबाग में। नाउ अगर बात करें यहाँ पर बेटा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर बायोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज की बात कर रहे हैं। नाउ गुरुकुलम कांगरी यूनिवर्सिटी, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बायोलॉजी ग्रुप योगिक साइंस में ग्रेजुएशन करा रही है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि योगिक साइंस में आपको क्या करा रही है, ग्रेजुएशन प्रोवाइड कर रही है। दे आर रिक्वायर्ड टू सेक्शन 2 योगा कोड, ये है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट इसका ये रहेगा। क्लियर है, तो गुरुकुलम कांगरी यूनिवर्सिटी ये सब कोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर बात करें कनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन, बेटा देखिए बीएससी एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। क्लियर, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, जो कि जनरल टेस्ट कराएगी। क्लियर है, जिसमें प्लेसमेंट हाईएस्ट जो दिख रहा है वो 2-3 LP ये दिख रहा है। BSc FT बैचलर ऑफ साइंस फूड टेक्नोलॉजी में भी इज अ गुड ऑप्शन। जिन स्टूडेंट का ड्रीम है फूड टेक्नोलॉजी में जाना, वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज हमने डिस्कस किया CUET की वो टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कौन से बायोलॉजी के कोर्स करा रही है। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जो CUET एग्ज़ाम है उसके 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होने वाला है। 1 इज सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेज रहेगा, सेक्शन 2 इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और जो 3rd रहेगा वो जनरल टेस्ट रहेगा। हर यूनिवर्सिटी की डिमांड तीनों ऑप्शंस को लेना नहीं है, वो हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी अपनी डिमांड है कि वो कौन से ऑप्शंस को चूज करेगी। 1st 2nd लेना चाहती है, 2nd 3rd लेना चाहती है। और एक और बात कर रहे हैं, जो CUET में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्लियर है, तो इस तरह से CUET ने अडॉप्ट की हैं। और CUET फिर से बता दें कि ये ग्लोबल एग्जाम है, तो आप सभी को, अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब जो ऑप्शंस हैं उसमें एक सेकंड ऑप्शन अगर लेकर चलते हैं तो CUET को जरूर अप्लाई करिए। और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ वर्कशॉप चल रही है, वर्कशॉप को भी ज्वाइन करिए, जिसमें आपको सिर्फ CUET से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हर सब्जेक्ट के मेंटर्स प्रेजेंट हैं, उनसे आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।